गुरु आया, मेरे छोटे भतीजा को जॉब हो गया। सारी गाय और आप सब देख रहे हैं कि नस्ल बहुत अच्छा है और खरीदने के मूड में नहीं है, दर्शन करने के मूड में आ सकते हैं। हम अभी ऐसे अजूबे गाय के पास है खड़े हैं भैया कि वो 3-3 बछड़ू का जन्म देते हैं। वो भी है मेरा सौभाग्य है कि आज दर्शन करने का मिला है और देख सकते हैं किस तरह से नन्हे मुन्ने छोटे और हमारे गाय माता ने जन्म दिया है। इन गाय के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों और यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और लाखों के दर्शकों में लाखों की संख्या में लोग क्यों पहुंच रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए। और अद्भुत नज़ारा तो देखने वाली बात है कि एक पे एक ही गाय है और देख रहे हैं छोटे नन्हे मुन्ने और एक गाय माता ने 3 बछड़ू का जन्म दिया। सौभाग्य की बात है। यहाँ दूरे का मतलब कि जो होता है यहाँ पे के लोग बता रहे हैं कि इस दूरे का भाग लाल हो रहा है और यहाँ पे लक्ष्मी का वास हो रहा है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे इस गाय वाले से ही कि क्या क्या खिलाते हैं, कब से गाय माता आई और किस तरह से आपके घरों पे विकास होता है या नहीं होता है। तो हम इस चमत्कारी गाय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी बात अभी बाकी है। आप जो नज़र में देख रहे हैं, आप लोग जो कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। तो मेरे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। जेडी एक्सप्रेस के देखने वाले सारे भाइयों को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार, ग्राम गोडिया हरानीपुर पंचायत, थाना शिकारगंज जी। कब ये से जो गाय आपके पास है? ये गाय को 2 साल हो गया मेरे पास। 2 साल से रखने के बाद इस गाय से हमको बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत प्रोग्रेस हुआ। इसके खरीद बिक्री के लिए बहुत सारे कस्टमर आए, लेकिन इस गाय को बेचने से हम इनकार कर देते हैं। गाय को बेचने से इनकार कर देते हैं। क्या है? क्योंकि इस गाय से हमको बहुत उन्नति है, बहुत उन्नति। हाँ, 1 से 19 कर दिया गौ माता ने, इसलिए मैं इस गाय को बिकने से। और यहाँ साक्षात सबूत है कि एक साथ 3-3 बछड़ों का जन्म दिए है गाय माता ने और चमत्कारी गाय माना जा रहा है। तो और क्या कुछ कहना चाहिए? ये 3-3 बछड़ी जब से आई है तो कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है। समझिए साक्षात लक्ष्मी उतर रही है मेरे अंगना में, यानी कि लक्ष्मी का वास हो गया है, यानी कि धन की बारिश हो रही है। इसलिए इस गुरु को बेचने से हम इनकार करते हैं। खिलाते पिलाते हैं? खिलाने में जो नॉर्मल चारा होती है वो नॉर्मल घास भूसा और दाना खिलाते हैं। कोई ठेस भी पहुंचता है इस गाय से? कोई ठेस नहीं, आज तक कोई ठेस नहीं पहुंचा, कोई ठेस नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहिए इस गाय माता को? गाय माता को यही कहना चाहेंगे, ये साक्षात लक्ष्मी है और मेरे दरवाजे पर सब दिन ऐसे बना रहे। अच्छा, इसे अगर बेचने की बात है तो क्या आप बेचिएगा इसे? जी नहीं, बेचने की तो कोई बात ही नहीं है। हमको लोग 5 लाख 50 लाख भी रुपया देंगे गौ माता को बेचेंगे। यानी कि 50 लाख भी देंगे तो ये नहीं बेचेंगे। अगर 2 लाख 20 करोड़ दिया जाए, 20 लाख कुछ नहीं, पैसे ही कोई बात ही नहीं है, पैसे कोई बात ही नहीं है। यानी कि कोई अपना पूरा जीवन कमाई दे दे फिर भी नहीं, कोई भी तो भी नहीं बेचेंगे। बेचना ही जब तक भगवान का आशीर्वाद है तब तक मेरे दरवाजे पर रहेगा। जिस दिन भगवान इसको उठा लेंगे उसे अपना ले जाएंगे, लेकिन हम किसी से बेचेंगे नहीं। यानी कि आपके दरवाजे पे से कहीं और नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाएगा। यानी गौ माता को नहीं बेचना है, नहीं बेचना। और सुनने में आया कि यहाँ आके जो गाय माता की गोबरे है जो लोग ले जाते हैं बहुत सारे आपके दरवाजे। गोबरे तो बहुत लोग ले जाते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ होता है, कोई पर्व हुआ उसमें लोग लेके जाते हैं यहाँ से गौ माता की गोबर। अच्छा, यहाँ तक कि लोग पैसा देने के लिए गोबर के लिए लोग तैयार होते हैं, लेकिन हम लोग पैसा लेते नहीं है, भगवान के रूप में आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं गोबर। अच्छा, ये जो गाय माता की दूध होती है कैसे लीटर देते हैं? दूध की तो कोई बात ही नहीं है सर। यहाँ पे दूध के लिए लोग 100 रुपये 500 रुपये भी लीटर देते हैं, लेकिन अड़ता नहीं है उसमें भी। थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम करके लोग को देते हैं पूजा पाठ के दिन। अच्छा, पैसा लेते हैं कि नहीं? 100 ग्राम का नहीं, 100 ग्राम का पैसा नहीं लेते हैं, सोचते हैं चलो भगवान के नाम पे दे देते हैं, यानी नहीं पैसा नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं दान पुण्य भी करते हैं। अच्छा, गाय माता के लिए कुछ विशेषताएं, विशेष रूप से कुछ विशेषता यही है कि गौ माता को जब से हम लोग रख रहे हैं तब से हमारे घर परिवार में सब सुखी शांति है, जो जहाँ है वहाँ अच्छा से है और उन्नति तो बहुत ज़्यादा हो रही है। कब से, यानी कितने दिन से आपके पास है गाय? गाय मेरे पास 2 साल से है। 2 साल से है। 2 साल में आपके घर पे बढ़ोतरी हुई है? बहुत बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मेरे छोटे भतीजा का इसमें जब से गुरु आया, मेरे छोटे भतीजा को जॉब हो गया आर्मी में। छोटा एक और उससे भी बड़ा भाई है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मेरे भाई लोग भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जहाँ है सब सुखी संपन्न है। गाय माता के आने से बहुत बढ़ोतरी है, बहुत विकास है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब हम गाय माता के दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का गाय है और यहाँ बोला जा रहा है एक चमत्कारी गाय। और आप सब देख रहे हैं कि नस्ल बहुत अच्छा है। और इसे इनका नाम क्या है गाय का? लक्ष्मी माता बोलते हैं। लक्ष्मी माता बोलते हैं, यानी कि कामधेनु गैया। कामधेनु। आप लोग गाना में सुने होइएगा कामधेनु गैया, वही माता जी है। और दूध कितना है इसका? दूध है अभी 12 लीटर दूध करते हैं। 12 लीटर दूध है अभी भी है। यानी 3 बछड़े के पिलाने के बाद। कितना दिन हुआ अभी, मतलब कि ये गाय का जो बछड़ू दिया है? 1 सप्ताह।
एक सप्ताह यानी कि सप्ताह 7 दिन। आप लोग जानते हैं कि बरहिया शायद पूरी जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा दूध नहीं, आता है। बरैया अभी पूरा नहीं है, बरहिया नहीं पूरा। पूरे का उसके बाद बढ़ सकती है दूध। और देख सकते हैं कि बहुत सीधा सादी गाय है और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइएगा तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और देख सकते हैं बछरू का मतलब कि तस्वीर दिखलाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस तीनों बछरू में क्या क्या है इसमें, यानी कि बछरू है, बच्छी है, एक बछड़ा है, 2 बछड़ी है। एक बछड़ा, दो दो बछड़ी है। यानी कि इन लोगों को बेचना है कि नहीं अभी? वो तो भविष्य की बात है, वो भी बता नहीं सकते हैं। यानी कि बड़ी हो गई तो? हाँ, नहीं नहीं, बड़ी होगी तो देखेंगे। अभी तक तो कोई हमको दिक्कत नहीं है इन सबों से। अगर वो लक्ष्मी माता दी है, ये भी लक्ष्मी माता हो, तो ये भी रहेंगी। ये भी रहेंगे। गौशाला खोल दिया जाएगा, गौशाला खोल दिया जाएगा, उससे भी बस ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा। चलिए तो इधर जरा कैमरा को हम कहेंगे सुबोध भैया को कि जरा इधर दिखाइए। और बहुत सुंदर गाय है। और नस्ल इसका मतलब कौन सा नस्ल बोला जाता है इस गाय को? साहिवाल है, साहिवाल। साहिवाल नस्ल। यानी कि सिंह नहीं है इसका, तो ये साहिवाल बोला जाता है। साहिवाल। यानी कि बहुत मतलब कि सुंदर है। इस पे सब दिन ही जुट रहा है, कितना बड़ाई किया जाए इस गाय को लेकर। यानी कि जब से गाय आए यहाँ पे मतलब कि विकास की भंडार बरस रही है और लक्ष्मी माता की भंडार बरस रही है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम जाकर गाय माता का दर्शन करें तो कहाँ आना होगा भाई? मनोकामना माई के पास। मनोकामना माई जहाँ गोढ़िया धाम है, मनोकामना माई उसी गांव में है। देखिए सबसे बड़ी अपडेट कि मनोकामना माई के पास वहीं गांव, उसी गांव में। हाँ, मनोकामना माई के धाम वाले गांव में ही। मनोकामना माई के धाम वाले गांव में ही एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत गाय, चमत्कारी गाय बोला जाए तो वहीं आप सब आइए, मनोकामना माई का दर्शन भी कीजिए और गौ माता का भी दर्शन कीजिए। दो लाभ उठाइए और आइए जरूर दर्शन कीजिए। और गाय खरीदने आते हैं आप तो खरीदने के मुंड में नहीं आइएगा। नहीं, गाय खरीदने के मुंड में नहीं है, दर्शन करने के मुंड में आ सकते हैं। गाय खरीदने का मुंड में नहीं, आप ये दर्शन कीजिए गौ माता से, आशीर्वाद दीजिए और चलिए। चलिए तब तक इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट।